तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आई है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। और इस एडवर्टाइजमेंट की पब्लिश होने की डेट है 30 जून 2026। और ये जितनी भी पोजीशंस हैं वो सभी के सभी कॉन्ट्रैक्चुअल और गेस्ट बेसिस पर रहने वाली हैं। और ये पोजीशन बेसिकली फॉर लखनऊ और अमेठी कैंपस के लिए आई हैं। तो आइए आगे हम देख लेते हैं कि ये किस किस डिपार्टमेंट से आई हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लखनऊ कैंपस की, तो यहाँ पे मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं और गेस्ट की पोजीशन तो काफी कम डिपार्टमेंट्स में है। तो मेनली जिस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस आई हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, Department of Electrical Engineering, Department of Electronics and Communication Engineering, Department of Mechanical Engineering, Department of Food and Nutrition, Department of Family Studies, Hindi Translation, Department of Management, Department of Commerce, Department of Pharmacy and Department of Basic Sciences। और यहाँ पे इन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग वैकेंसीज भी मेंशन करी हुई हैं। और जो गेस्ट फैकल्टीज आई हैं वो आई है बेसिकली फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, हिंदी ट्रांसलेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अमेठी कैंपस में मोस्टली जितनी भी वैकेंसीज आई हैं वो गेस्ट बेसिस पे आई हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में आई है। तो गेस्ट बेसिस में जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। तो आप देख सकते हैं जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में इस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बोला है कि इन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। एंड therefore all the category of candidates are requested to apply against the post। तो सारे के सारे कैंडिडेट्स को इस पोस्ट के अगेंस्ट में रिप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी कंडीशन और अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स विल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर यूजीसी एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज रेगुलेशन 2018। ओके, तो जो भी इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो हमारी यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने वाली है। और अगर कैंडिडेट्स के पास में हायर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशन है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन है, तो उनको ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस एक्स्ट्रा वेटेज प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आगे हम देख लेते हैं कि रेम्यूनरेशन में क्या रहने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टीज के लिए जो रेम्यूनरेशन रहेगा वो रहेगा 57,700 का पे for month or equivalent to initial basic pay of an assistant professor at an academic level 10 without any allowance। तो उसको कोई भी अलाउंस प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एकेडमिक लेवल 10। नेक्स्ट अगर गेस्ट फैकल्टी के लिए रेम्यूनरेशन देखते हैं तो उसके लिए जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो होगा 1500 पर लेक्चर और मैक्सिमम आपको इसमें 50,000 पर मंथ मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बैर नेक्स्ट ये कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या गेस्ट फैकल्टी के बेसिस पे ज्वाइन करते हो तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे एज लिमिट भी मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 70 ईयर्स। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं जो कि प्रोवाइड कराई गई हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एप्लीकेशन का डेट दिया हुआ है जो कि स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 जुलाई 2026 से, और इसकी लास्ट डेट है 8 जुलाई 2026 में। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि ये जितनी भी अपॉइंटमेंट होने वाली है वो टेम्परेरी होंगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही होंगी। तो इन्होंने लिखा है कि अगर आपको गेस्ट बेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले तो 1 सेमेस्टर के लिए अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन आपका जो अपॉइंटमेंट है उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं फर्दर 1 मोर सेमेस्टर के लिए अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगी, टीचिंग इफेक्टिव रहेगी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कलोड रहेगा, कंटिन्यू रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, तो ऐसे एक्सटेंशन को वो गारंटी नहीं देते, लेकिन हाँ अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है।
और कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टीज के लिए उन्होंने लिखा है कि वन सेशन और अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सिटी विच एवर इज अर्लियर। So this engagement may be extended for a further academic session subject to satisfactory performance, teaching effectiveness, conduct, availability of workload, continued requirement of the department and approval of competent authority. ओके, सो आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप इनको जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू।